हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईएसआईसी का फॉर्म 1 कैसे भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा इंश्योरेंस नंबर। तो इंश्योरेंस नंबर का मतलब है कि यदि आप एक्सपीरियंस हैं या आपने पहले किसी कंपनी में काम किया है और जहाँ आपका ईएसआईसी कटता था तो वहाँ आपका एक इंश्योरेंस नंबर होगा जिसे हम इंश्योरेंस नंबर भी बोलते ईएसआईसी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अगर आपका ईएसआईसी नंबर आपको पता है तो आप यहाँ आपका ईएसआईसी नंबर यहाँ लिखेंगे, यानी कि लास्ट कंपनी का ईएसआईसी नंबर यदि आपको पता है। ठीक है, अगर आपको ईएसआईसी नंबर नहीं पता है और आप एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, ठीक है, या आप भूल गए हैं कि आपका ईएसआईसी नंबर क्या था या आपका ईएसआईसी नंबर कभी पहले था ही नहीं, तो फिर आपको यहाँ आपका डेटा अपडेट करना होगा जिससे आपका नया नया ईएसआईसी नंबर बनेगा। तो चलिए हम आपको भरकर दिखाते हैं कि ईएसआईसी का फॉर्म 1 कैसे भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ है नेम इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स में हमको नाम भरना है। ठीक है, तो हम एक डमी डेटा लेते हैं कि कोई एम्प्लॉय है जिसका नाम जिसका नाम रोहित पाल है, फादर का नेम पवन पाल है। ठीक है, तो एक हम डेटा आपको भर के दिखाते हैं। तो नेम में हम डालेंगे रोहित पाल। ठीक है, उसके बाद नीचे हम देखेंगे तो नीचे आता है फादर एंड हस्बैंड नेम, तो रोहित के फादर का नाम हम डालेंगे पवन पाल। ठीक है, उसके बाद नीचे है कि प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस क्या है। प्रेजेंट एड्रेस हमेशा आप प्रेजेंट एड्रेस, और अगर परमानेंट एड्रेस आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग डालें, और यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आपका जो आधार कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है वो आप एड्रेस अपडेट करें। जैसे मैंने कि ये डमी एड्रेस मैंने यहाँ डाल दिया है। हम केस लेके चलते हैं कि जो रोहित पाल है उनका प्रेजेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है, तो हमने एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आप देखेंगे आपको दिखेगा लोकल ऑफिस। लोकल ऑफिस का मतलब ईएसआईसी का लोकल ऑफिस क्या है। ठीक है, यदि आपको पता है तो आप यहाँ अपडेट करें, यदि नहीं पता है तो आप इसको छोड़ दें। एचआर वो भर सकते हैं क्योंकि एचआर के पास डेटा होता है, और या वो पोर्टल से देख कर भी भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ जेंडर है, जेंडर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे, तो हम यहाँ सिंगल डाल देते हैं। ठीक है, एज क्या है, एज हम डालते हैं कि एज हो गया 28। डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं 11। ठीक है, डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी जो भी आप डिस्पेंसरी चाहते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए वो आप यहाँ डिस्पेंसरी अलॉट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले ये चेक करना होगा कि आप किस एरिया में आप काम करने वाले हैं, उस एरिया में आपके नियर बाई ईएसआईसी का ऑफिस कहाँ है, यानी डिस्पेंसरी कहाँ है। ईएसआईसी का डिस्पेंसरी नियर बाई कौन सा होगा वो आप यहाँ डलवा सकते हैं या आप यहाँ मेंशन करें। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ लिखना है कि आप किस डेट में आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं जैसे आज की डेट लिख देता हूँ, या यहाँ देखेंगे वेदर डायरेक्टली एम्प्लॉय डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कर रहे हैं तो आप यहाँ कॉन्ट्रैक्टर लिखेंगे, यदि आप कंपनी में डायरेक्ट हैं, कंपनी रोल पर हैं, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, यानी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का मतलब आप किस डिपार्टमेंट में काम करने जा रहे हैं, जैसे सेल्स हो गया, अकाउंट हो गया, या एचआर हो गया, या और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट में आप काम करना चाह रहे हैं वो आप डिपार्टमेंट लिखेंगे। हम यहाँ एग्जांपल में डाल दिया कि सेल्स डिपार्टमेंट है। अब नेचर ऑफ वर्क, यानी कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, कि आप एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, जो भी आप यहाँ लिख सकते हैं, यानी कि हम यहाँ लिख देते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे नॉमिनी अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 ऑफ ईएसआईसी सेंट्रल रूल इन केस ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़, सॉरी फीमेल ऑनली, यानी कि यदि आप फीमेल हैं तो ही आप इस सेक्शन को यानी पॉइंट नंबर 12 को फिल करेंगे, और यदि आप फीमेल नहीं हैं तो ये पॉइंट वैलिड नहीं रह जाता है। यानी कि मेल एम्प्लॉयज़ के लिए इस सेक्शन को भरना नहीं है। ठीक है, उसके बाद नीचे चलेंगे
तो टेम्प्रेरी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इसको छोड़ते ये HR भरेंगे। उसके बाद देखते हैं नीचे पॉइंट नंबर 13, पर्टिकुलर ऑफ मेंबर ऑफ फैमिली, मीन्स यहाँ आप किस किस को ESI में आप रखना चाहते हैं, यानी कि आप फैमिली मेम्बर जिनको आप ESIC में कवर करना चाहते हैं। इसमें आप कर सकते हैं आपके डिपेंडेंट पेरेंट्स को, आपकी डायरेक्ट फैमिली यानी कि आपके स्पाउस हो गए, आपके चिल्ड्रंस हो गए, तो वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो हमने जो पहले ऊपर डेटा भरा था कि रोहित पाल सिंगल है, तो हम यहाँ मैरिड यानी कि उनके पेरेंट्स को हम डाल देते हैं। पेरेंट्स मतलब उनके फादर का नाम है पवन पाल, ठीक है। उस डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ डमी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। रिलेशन में फादर, और उसके बाद में है वेदर रिसाइडिंग विद हिम और हर और नॉट, यानी कि आप उनके साथ रहते हैं या नहीं रहते। यदि आप फैमिली के साथ रहते हैं, यानी कि जो जिनका भी नाम आप यहाँ डाल रहे हैं, यदि आप उनके साथ रहते हैं तो आप यस करेंगे, यदि आप उनके साथ नहीं रहते तो नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ प्लेस, आप यहाँ प्लेस डालेंगे कि जिस भी प्लेस पे आप ये भर रहे हैं, डेट ऑफ सिग्नेचर साइनिंग फ्रॉम द फॉर्म, आप किस डेट में फॉर्म भर रहे हैं वो आप डालेंगे। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ द एम्प्लॉय, यहाँ सिग्नेचर करना है एम्प्लॉय को। ठीक है, नीचे काउंटर सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, तो ये एम्प्लॉयर का काउंटर सिग्नेचर होगा, यहाँ एम्प्लॉय को नहीं भरना है। और नीचे जाएंगे तो सिग्नेचर ऑफ द थंब इम्प्रेशन ऑफ द सिक्योर्ड पर्सन, एक ही यहाँ सिग्नेचर करना है। इसके साथ ही हम देखेंगे तो हमारा ESIC का फॉर्म भरकर तैयार हो चुका है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपका कोई फ्रेंड है जो ज्वाइनिंग करने वाला है कहीं, तो उसको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी अपना फॉर्म बिना किसी एरर के भर पाएँ। थैंक यू।